जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आज फिर बड़ी कामयाबी हासिल हुई। मुठभेड़ के दौरान अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने बाघामा इलाके में आतंकियों की घेराबंदी की। देर तक दोनों ओर से होती रही फायरिंग। डीजीपी के मुताबिक बाघामा में मारे गए आतंकियों ने बिजबेहरा में एक सीआरपीएफ जवान और मासूम की हत्या की थी। बीती रात मुंबई के ताज होटल में विशाखापट्टनम में गैस लीक से फिर दहशत, 2 की मौत। हादसे में 4 लोग अस्पताल में भर्ती। 29 जून की रात से सेनोर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड से लीक हुई थी गैस। बिहार के पालीगंज में कोरोना विस्फोट। विवाह समारोह में शामिल 95 लोग कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले कोरोना से दूल्हे की मौत। इसी के बाद मेहमानों की कराई गई टेस्टिंग। गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था दूल्हा। सेहत खराब होने के बावजूद की गई शादी। नियम के खिलाफ ज्यादा बुलाए गए थे मेहमान। चीन के साथ तनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 59 चाइनीज ऐप पर देश भर में बैन। टिकटॉक, लाइकी, वीगो जैसे पॉपुलर चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी की जद में आए। सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत चीनी ऐप्स को किया बैन। कैम स्कैनर, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस जैसे चाइनीज ऐप्स भी बैन। शेयर इट, क्लीन मास्टर भी भारत में नहीं चलेंगे। बैन किए गए सभी 59 ऐप्स पर प्राइवेसी नियम के उल्लंघन के आरोप। कई बार उठ चुका है विवाद। चाइनीज ऐप्स पर डेटा डाइवर्ट करने के आरोप। यूजर्स का डेटा चीन के सर्वर में जमा करने के लिए आए थे निशाने पर। एलएसी पर तनाव कम करने की कोशिश जारी। दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच चुशूल में आज होगी बैठक। भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। गलवान घाटी में भारी संख्या में तैनात है चीनी सैनिक। इंडिया टुडे के रिव्यू में खुलासा। 25 जून को ली गई थी सैटेलाइट तस्वीरें। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 हिस्सों में बंटे नजर आ रहे हैं चीनी सैनिक के कैंप्स। घाटी के बीच से बह रहा है नदी का पानी। गलवान का जलस्तर बढ़ने से चीनी सेना द्वारा समतल किया गया आसपास का इलाका भी डूबा। चीनी द्वारा बनाई गई सड़क भी बही। गलवान में हिंसक झड़प पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा खुलासा। कहा चीनी टेंट्स में लगी आग के दौरान चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर किया हमला। वीके सिंह का बयान। 15 जून को चीनी सैनिकों की पोजीशन देखते गए थे भारतीय जवान। कमांडिंग ऑफिसर ने चीन की सेना को दिया था तंबू हटाने का फरमान। कहा सुनी हुई तंबू हटाने का हुक्म दिया हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, और जब वो तंबू हटाने लगे चीनी सैनिक, उस तंबू में आग लग गई। उन्होंने क्या रख रखा था किसी को। चीन को लेकर कांग्रेस के सवालों पर शाहनवाज हुसैन सवाल। बोले सच्चाई बता रहे हैं जनरल वीके सिंह। कांग्रेस समझना ही नहीं चाहती। भारत चीन विवाद पर मायावती ने कहा देश हित में केंद्र के साथ बीएसपी आपसी लड़ाई में दब रहे हैं देश हित के मुद्दे। चीन से तनातनी के बीच वायुसेना को बड़ी खुशखबरी। 27 जुलाई तक अंबाला पहुंचेगी 6 राफाल विमानों की पहली खेप। आज शाम 4 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कोरोना और चीन के खिलाफ भारत की रणनीति पर मिल सकते हैं अहम संकेत। अनलॉक 2 के लिए नई गाइडलाइन जारी। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मेट्रो और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी। रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। माल ढुलाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से राहत। दुकानों पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। 1 जुलाई से लागू होंगी नई गाइडलाइंस। कोरोना वैक्सीन तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम। भारत बायोटेक को मिली ह्यूमन ट्रायल की इजाजत। 2 चरणों में होगा ट्रायल। देश के पूर्वी हिस्से में आसमान से बरसी आफत। असम में बाढ़ से 20 की मौत। असम के डिब्रूगढ़ में जारी है मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बाढ़ के पानी में डूबे गांव। कटिहार में बाढ़ की दस्तक। सैलाब में तब्दील हुआ महानंदा और कोसी नदी का पानी। कई गांव डूबे, सड़कें बनी। भारी बारिश की वजह से आसनसोल स्टेशन के आसपास का इलाका जलमग्न। ट्रेन पकड़ना हुआ मुश्किल। सिक्किम में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। उत्तर सिक्किम को जोड़ने वाली सड़क टूटकर बह गई। चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली में बदला मौसम। आसमान में छाए हुए हैं बादल। कानपुर में भारी बारिश की वजह से चावल की हजारों क्विंटल फसल बर्बाद, करोड़ों का नुकसान। पुणे के इंदापुर में धुआंधार बारिश। नीरा नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़। बेगूसराय में लगातार जारी है बारिश का दौर। जनजीवन अस्त व्यस्त। घरों और दुकानों में घुसा पानी। खरगोन में बारिश से तालाब बनी सड़कें। कई कॉलोनियां जलमग्न। मुंबई में मानसून की मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों में जलभराव से आफत। रायबरेली में गड्ढा मुक्त सड़क के यूपी सरकार के वादे की खुली पोल। एसपी नेताओं ने सड़क पर धान रोककर जताया विरोध।
सागर में ओवरब्रिज बनाने के लिए खोदे गए गड्ढे में भरा पानी, 3 बच्चों की डूबने से मौत। देवरिया में बेकाबू कार पुलिया से टकराकर नहर में गिरी, कार चालक की मौत। उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्यावरण संस्थान के 6 छात्रों ने ऑन ऑफ हर्षिल अभियान को पूरा किया। 4,823 मीटर ऊंची चोटी पर लहराया तिरंगा। बिहार विधानसभा की 12 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगा चुनाव। बुधवार को बिहार के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। बुल्ढाना में काम में ढिलाई करने से नाराज किसान ने बैंक मैनेजर को जड़ा थप्पड़, केस दर्ज। इम्फाल में कोरोना का मात दे चुकी 22 साल की लड़की ने किया सुसाइड, कमरे के पंखे से लगाई फांसी। कन्नौज में स्वास्थ्य सेवाओं की फिर खुली पोल। तेज बुखार में तप रहे 1 साल के बच्चे को पिता लेकर अस्पताल में चक्कर लगाता रहा, इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मौत। कोल्हापुर में बाइक सवार ने महिला से की छेड़छाड़, लोगों ने ढूंढकर सिखाया सबक। दिल्ली में बैलगाड़ी पर स्कूटी रखकर निकले कांग्रेसी कार्यकर्ता, पेट्रोल डीजल के दाम पर जमकर हंगामा। लखनऊ में कांग्रेसी ने तेल के दाम पर किया बवाल, जमकर प्रदर्शन, बसों में भरकर ले गई पुलिस। कानपुर में फूका गया पेट्रोल मंत्री का पुतला, पुलिस के साथ भिड़े कांग्रेस विधायक और कार्यकर्ता। प्रयागराज में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में भी तेल के दाम पर बवाल, बैलगाड़ी, टमटम और साइकिल लेकर निकले कांग्रेसी, मुंह पर मास्क नहीं, 2 गज दूरी का भी नहीं रखा ख्याल। दिल्ली के सरस्वती विहार में गरीबों की मदद के लिए आगे आए लोग, मास्क बांटकर सावधानी बरतने की अपील। यूपी के हरदोई में टिड्डियों का हमला, कृषि विभाग और शुगर मिल ने मिलकर किया दवा का छिड़काव। लॉकडाउन खत्म होते ही खराब हुई दिल्ली की हवा, जून के महीने में निम्न स्तर पर पहुंचा AQI लेवल। लखनऊ के सरोजिनी नगर में दरोगा के घर पर चोरों ने बोला धावा, नकदी गहने लूटकर फरार। गुरुग्राम में कोरोना के 6 मरीजों की मौत से हड़कंप, 3 दिन में 9 लोग गंवा चुके हैं जान, संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। कानपुर महिला शेल्टर होम में कोरोना की बड़ी घुसपैठ, 9 और बच्चियों को संक्रमण, अब तक 57 बच्चियां कोरोना पॉजिटिव। देवबंद के सरकारी अस्पताल में नगर भाजपा अध्यक्ष ने किया हंगामा, प्रसूति विभाग में पानी नहीं मिलने की शिकायत पर गुस्सा। कानपुर में सड़क पर भागते दिखे पुलिसकर्मी, युवक ने किया पथराव, मोहल्ले में आपसी झगड़े के बाद पुलिस पर पीटने का आरोप। मुरादाबाद में युवक ने अपनी गर्दन काट कर दी जान, 3 महीने से बिजली का बिल ज्यादा आने से था परेशान। वाराणसी में मुख्तार अंसारी गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, अवैध धंधों में लिप्त होने का आरोप। मेरठ में महंगे तेल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, NSUI के छात्रों ने बाइक को पेड़ पर लटकाकर दी फांसी। झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतों में के खिलाफ कांग्रेस का 6 दिवसीय आंदोलन, राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन। औरंगाबाद में कलेक्ट्रेट के बाहर जुटे कांग्रेसी कार्यकर्ता, जमकर प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग। पेट्रोल डीजल के खिलाफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लॉरी मालिक। फरीदाबाद में तेल के दाम पर बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। मैनपुरी में एक प्लॉट को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 1 शख्स की मौत, 1 घायल। झांसी के गांव में युवक की लाठी डंडों से पिटाई, छेड़छाड़ करने पर युवकों ने पकड़कर पीटा। मैनपुरी में प्रेमी ने प्रेमिका के पिता की सुपारी देकर कराई हत्या, प्रेमी और शूटर दोनों गिरफ्तार। टिड्डी दल से बचाव के लिए अलीगढ़ में कोशिश शुरू, आधी रात को किया केमिकल का छिड़काव। 1 जुलाई से 4 धाम की यात्रा कर सकेंगे उत्तराखंड के लोग, कंटेनमेंट जोन में रहने वालों पर सख्ती जारी। मध्य प्रदेश में चल गया कैबिनेट विस्तार, पीएम मोदी से मिलकर वापस लौट रहे हैं शिवराज चौहान। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के सीएम को सौंपा 30 लाख का चेक, कोरोना के खिलाफ जंग में सहयोग। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन लखनऊ के अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। रीवा में बीजेपी सांसद की अनोखी मुहिम, सिर पर नुकीला मुकुट लगाकर लोगों को दे रहे हैं 2 गज दूरी और मास्क लगाने की नसीहत। बालाघाट में सांप काटने से एक ही परिवार के 3 की मौत, मृतकों में 8 साल की बच्ची शामिल। महाराणा प्रताप पर राजस्थान में नया सियासी महाभारत, बीजेपी का गहलोत सरकार पर आरोप, पाठ्य पुस्तकों में महाराणा का गौरवशाली इतिहास दर्ज। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से टूटी किसानों की कमर, बोले खेत में होने वाला मुनाफा तेल के दाम बढ़ाकर वसूल रही है सरकार, कम से कम डीजल तो सस्ता करें। करौली में 2 गुटों के बीच संघर्ष, जमीन विवाद में लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला, 1 दर्जन लोग घायल। भरतपुर में महंगाई की मार, टमाटर 100 रुपए किलो तो धनिया 300 रुपए किलो के पार। यूपी में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष शाहनवाज आलम को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, उनकी रिहाई के लिए हजरतगंज थाने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, 31 जुलाई तक बढ़ाया राज्य में लॉकडाउन, रेड जोन वाले इलाकों में जारी रहेगी पाबंदी। काम की तलाश में मुंबई के आसपास के इलाकों में लौटने लगे हैं प्रवासी मजदूर, मुंबई आने वाली ट्रेनें फुल। कोरोना को लेकर बीएमसी ने जारी किया आदेश, निजी वाहनों में मास्क पहनना जरूरी।
मुंबई में कोरोना का खतरा और फैला, नवी मुंबई के कई इलाकों में लॉकडाउन जारी। मुरादाबाद में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष समेत 11 नामजद और 15 अज्ञात कांग्रेसियों के खिलाफ केस दर्ज। डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। 7 जुलाई से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। कर्नाटक सरकार की ओर से 10वीं की परीक्षा खत्म होने का इंतजार। पश्चिम बंगाल में 1 जुलाई से डॉक्टर्स डे पर हॉलिडे का ऐलान। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से की नेशनल हॉलिडे घोषित करने की मांग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, कहा वापस लौटने के बाद नहीं मिला काम, भूखे मरने की नौबत। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ के जवानों ने तस्करी कर ले जाए जा रहे बछड़े को छुड़ाया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सीएम हाउस के सामने युवक ने आत्मदाह की कोशिश की, बेरोजगारी से था परेशान। झारखंड के रामगढ़ में एलएसी पर शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि, सामूहिक श्राद्ध सभा का आयोजन। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की पुलिस चौकी का छज्जा गिरा, चौकी प्रभारी घायल। केरल में कोरोना से लड़ाई के इंतजाम तेज, अल्पुझा में निजी अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया। हैदराबाद पहुंची केंद्र स्वास्थ्य टीम, राज्य के गृह मंत्री मोहम्मद अली भी कोरोना पॉजिटिव। ग्रेटर नोएडा में मकान विवाद में 2 गुटों में चली गोलियां, एक शख्स की मौत, कई की हालत गंभीर, गांव में सुरक्षा बढ़ाई गई।